वन एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई, तालिब ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्यों तालिब, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाँ भाई, एक बार सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, कैसी चल रही प्रिपरेशन? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सब एकदम बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था टेस्ट ऑन द एग्रीगेट, जिसमें से एक टेस्ट के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी क्लास में, दैट वाज द इम्पैक्ट टेस्ट। और कुछ मैंने ब्रीफ किया था, कुछ आपको एक्सप्लेन किया था रिलेटेड टू द क्रसिंग वैल्यू टेस्ट ऑल्सो, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट टेस्ट एंड द क्रसिंग वैल्यू टेस्ट, और एक जनरल प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था। तो कुछ होम असाइनमेंट के साथ कल की आपकी क्लास ख़त्म हुई थी। कल का जो होम असाइनमेंट था कि जो टेस्ट बाकी रिमेनिंग दो टेस्ट थे उनके बारे में आपको बातचीत करनी थी। आई होप अभी आपने जब क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि ऑल्दो वी आर सीइंग द डिटेल्ड प्रोसीजर, हम लोग हर टेस्ट के डिटेल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंसी की बात करें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे इस टॉपिक से किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। हैव यू विजिटेड द पीवाईक्यू ऑफ द हाईवे मटेरियल? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है? हाईवे मटेरियल टॉपिक के जो पीवाईक्यू हैं, हैव यू एनालाइज दोज पीवाईक्यूज? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आई होप व्हेन यू एनालाइज द पीवाईक्यूज यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि यहाँ से बेसिकली स्पेशली आपके गेट के एग्जाम में दो तरीके के सवाल आ रहे हैं। एक तो टेस्ट और प्रॉपर्टी, मेजरली अगर बात करूं टेस्ट और प्रॉपर्टी, वो टेस्ट आपके एग्रीगेट के हो सकते हैं, वो टेस्ट आपके बिटुमिन के हो सकते हैं, और वो टेस्ट आपके सॉइल के हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट, बिटुमिन, सॉइल, इनके मेजरली टेस्ट, किस टेस्ट से आप कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो फ्रिक्वेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी वो था मार्शल मिक्स डिजाइन। मोर देन 95% क्वेश्चन, more than 95% question in your PYQ you will find from these topics or in this way only. Am I right? सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ? यस और नो? बट हम लोग फिर भी एक बार जनरल टेस्ट प्रोसीजर देख ले रहे हैं ताकि हम लोग को आइडिया लग जाए कि इन टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं लैब में, कैसे अगर हम इस टेस्ट को कैरी करना चाह रहे हैं तो क्या एक प्रोसीजर रहेगा। उससे एडवांटेज ये रहेगा कि कुछ दिन तक हम रिटेन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, हमारी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी केवल टेस्ट और प्रॉपर्टी। शॉर्ट नोट्स जैसे प्रिपेयर करने थे, शॉर्ट नोट्स जो तरीका आपको बताया गया है उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि चलो अभी तो ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा है, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है और जब आप फाइनल एग्जाम के पहले रिवाइज कर रहे होते हैं, तो फिर यही नहीं याद आता है कि कौन सी टेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे। प्रोसीजर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अभी हम लोग रेफर कर रहे हैं, बट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिलीवेंट है, उसको हम लोग अपने नोट्स में रखेंगे ताकि जब कभी भी हम लोग अपने कंसेप्ट को रिवाइज करें तो फ्रिक्वेंटली उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ जहाँ से हमारे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है?
यहाँ तक की कहानी क्लियर है। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। और कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जिनके बारे में हो सकता हम लोग क्लास में डिस्कशन नहीं भी कर रहे हैं, बट सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो उनका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। उनको भी अपने नोट्स का पार्ट बना लेना है, उनको भी अपने नोट्स का पार्ट बना लेना है। दिस इज़ द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, ताकि कम से कम टाइम में इफ़ेक्टिवली हम लोग अपने इस टॉपिक को, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है, एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर पाएँ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। चलिए साहब, तो आज का जो दिन है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बिटुमिन के बारे में। बिटुमिन का मेन काम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जब स्पेशली हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा वहाँ पर हम लोग दो तरीके के पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वन विल बी द फ्लेक्सिबल पेमेंट, अनदर विल बी द रिजिड पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो टोटल 4 टेस्ट हैं जिसके बारे में थोड़ी सी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए रिलेटेड टू द बिटुमिन। पहला टेस्ट जो हमारा होने वाला है, दैट इज द डक्टिलिटी टेस्ट ऑन द बिटुमिन। दैट इज द डक्टिलिटी टेस्ट ऑन द बिटुमिन। दूसरा टेस्ट जो होगा, दैट विल बी द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन। जो भी बिटुमिन हम यूज कर रहे हैं उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है, इनका यूज क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ देखो, डिफरेंस क्या है पेमेंट में तो पढ़ेंगे, 10 से 12 घंटे यही डिफरेंस समझेंगे। तो जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आकिब इकबाल, तो पहला जो टॉपिक होगा, 5th चैप्टर का पहला जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। बट अभी हम लोगों ने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैंने रेफरेंस के लिए बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है। दैट वी विल कवर इन डिटेल। एंड जैसा जस्ट अभी मैंने मेंशन किया, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, और पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट का एक जनरल प्रोसीजर पढ़ा होगा। तो कुछ उसी तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशंस को चेंज करते हुए कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट सेम रहेगा, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी पता करने वाले हैं। हाँ बेटा, अभी आपकी क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे भी क्लास है ना। आई थिंक यू विल गेट द नोटिफिकेशन, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा प्लानर क्या है, तो आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। बट जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, एज पर द प्लानिंग आपकी क्लास रहेंगी। ठीक है, बट एक बार नोटिफिकेशन सेक्शन जरूर चेक कर लेना ऐप में, अगर कोई भी अपडेट होगा तो आई विल पुश द अपडेट। क्लियर है? तो ये कुछ 4 टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बातचीत करने वाले हैं, इस लेक्चर में बातचीत करने वाले हैं। और नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट अगर क्लास होगी तो सेम टाइम होगी, क्लास अगर होगी तो सेम टाइम होगी, डोंट वरी फॉर दैट, टाइमिंग विल बी सेम। अदरवाइज फिर आपका पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा ना, फिर उससे कन्फ्यूज़न भी होगा, किसी को पता लगेगा सर मुझे पता ही नहीं था क्लास कब हो गई, टाइम क्या था। ठीक है, तो जो टाइम है हम लोग कोशिश करेंगे उसी टाइम पे क्लासेस प्लान की जाएं, तो एज़ यूजुअल जो आपका रूटीन प्रोसेस रहता है उसी रूटीन में आप क्लासेस को भी अटेंड कर पाएँ। अब जरा समझते हैं इस विटामिन का रोल क्या है, इस विटामिन का काम क्या है, और हम क्यों इन सब टेस्ट को कैरी करना चाह रहे हैं, या इन टेस्ट की हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टीज को क्यों एनालाइज करना चाह रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सम अप कर दूं तो यहाँ से भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कल आपने एग्रीगेट के केस में पढ़ी थी, कि किस पर्टिकुलर टेस्ट से हम कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे। बस ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। पर थोड़ा सा फील फैक्टर के लिए, जैसा मैंने बोला ना, थोड़ा सा पता होने के लिए और अच्छे से फील करने के लिए, एक बार टेस्ट प्रोसीजर को भी क्विकली हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलिए साहब, अब होता क्या है जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कौन है? ओके,
There is some urgency. Please provide me 5 minutes. I will continue. I will resume the discussion. Just wait.
कंफर्म करिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म करिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे बिटुमिन के बारे में। तो बेटा जब हम एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम लोग मिक्स प्रिपेयर करते हैं। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग मिक्स प्रिपेयर करते हैं, उसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो इस मिक्स के जो मेन कंपोनेंट होंगे वो आपके होते हैं कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल और बिटुमिन। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, बट अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। कौन कौन से हैं? यस, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल और बिटुमिन। बिटुमिन का जो मेन काम होता है, बिटुमिन का जो रोल होता है, वो होता है एज ए बाइंडर मटेरियल। जैसे अगर आप बात करें कंक्रीट की, कंक्रीट के बारे में अब तक आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो कंक्रीट के अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो उसमें होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और इसके बाद आपका होता है सीमेंट एंड वाटर। तो वहाँ पर जो सीमेंट का काम होता है, सीमेंट का काम क्या होता है? सीमेंट का काम है कि बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं उस कंक्रीट के, उन सबको होल्ड करके रखना, उन सबको बाइंड करके रखना, ताकि वो अलग अलग मटेरियल होते हुए भी जब हम कंक्रीट पे लोडिंग अप्लाई करें तो वो सभी मटेरियल क्या करें? मिल के उस लोड को बियर करें। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये मेन पर्पस होता है। अब कोई लोड आ रहा है, कोर्स एग्रीगेट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह बिल्कुल बिहेव करे, मोनोलिथिक बिहेव करे, इसके लिए आप वहां पर कंक्रीट में सीमेंट को यूज करते थे। इन द सेम वे, रिलेट करने के लिए मैंने बताया, इन द सेम वे हेयर वी आर यूजिंग द बिटुमिन एज द बाइंडिंग मटेरियल। अब देखो, इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास है कि अगर मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिटुमिन जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया है, लिक्विड फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी है उसमें। अगर अगर हमारे बिटुमिन में बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी है तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब आप इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रहे होंगे तो हम प्रॉपरली मिक्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं? अरे फ्लूडिटी बहुत ज़्यादा एकदम फ्लो कर रहा है बिटुमिन आपका, तो इसमें कैसे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल के साथ आप इसको मिक्स करेंगे? यस, अगर टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फ्लो की तो ऑब्वियसली इन दैट केस वी विल नॉट एबल टू मिक्स ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपरली। और भाई साहब, जब आपका मिक्स ही प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हुआ है तो कैसे ये ट्रैफिक की वजह से आने वाले लोड को बियर करेगा? अगला सवाल ये है, मानते हो कि नहीं? कैसे ये ट्रैफिक की वजह से आने वाले लोड को बियर करेगा? या फिर मान लीजिए बिटुमिन बहुत हार्ड है, बिटुमिन बहुत हार्ड स्टेट में है, अदरवाइज उस केस में भी आपकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। यस और नो? अब जैसे टेम्परेचर ससेसिबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिटुमिन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, बिटुमिन में टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। अब फील्ड का टेम्परेचर हमेशा हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, दो तरीके के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसको हम बोल सकते हैं वर्किंग टेम्परेचर, और दूसरा हमारा होता है फील्ड टेम्परेचर। फील्ड टेम्परेचर जो होगा वो वेरी कर सकता है, फील्ड टेम्परेचर जो होता है वो वेरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पर अगर आपको रोड बनानी है तो आपको बिटुमिन की अलग करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं। बहुत हॉट एरिया है जहाँ पर फील्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी पर्टिकुलर सीजन में, वहाँ पर आपकी बिटुमिन से रिक्वायरमेंट अलग हैं। तो ऑब्वियसली सेम बात है कि टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द बिटुमिन, किसी भी बिटुमिन की एज ए बाइंडर मटेरियल सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए
यस, विस्कोसिटी विल इफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कुछ टेस्ट। तो ये जितने भी मैंने टेस्ट मेंशन किए हैं, इनसे सब हम यही एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को, एक एक प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करेंगे, और बाकी की जो कहानी है वो पूरी की पूरी सेम है। बाकी की कहानी क्या है कि हर तरीके के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास क्या है, हर तरीके के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशन हैं, जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं अपने मटेरियल की सुटेबिलिटी को। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो यस, वी वांट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, हमें कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए। वी वांट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बिटवीन, और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग इसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे टेस्ट। चलिए साहब, टेस्ट की बातचीत करते हैं, फिर स्टार्ट किया जाए डिस्कशन। ये बेसिक मैंने आपको बताया, अब इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लिया जाए। चलो देखते हैं एक दो टेस्ट, ऐसी क्या बात है। तो बिटुमिन क्या है? बिटुमिन इज द रेजिड्यू और द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम का ये क्या है? रेजिड्यू है, बाई प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तरीके का ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमारा काम क्या है कि दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं, दूसरे जो सेक्टर हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके से यूज़फुल है क्या। तो बिटुमिन जो है आपका बेसिकली क्या है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का रेजिड्यू है, बाई प्रोडक्ट है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्रूड ऑयल मीन्स क्या होता है? क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, हाँ, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। तो उसका जब आप उसको प्रोसेस करते हैं तो ये रेजिड्यू बच जाता है बिटुमिन, जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए एज ए बाइंडर मटेरियल। ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे कि जो भी हम बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं उससे हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं। टेम्परेचर ससेसिबिलिटी ऑफ द बिटुमिन। तो आपने बोला द बिटुमिन मिक्स शुड नॉट बिकम टू सॉफ्ट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने पर ये बिटुमिन का जो मिक्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जब बहुत कम टेम्परेचर हो फील्ड का, तब ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिल नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल ब्रिटिल है, इसका मतलब देयर विल बी द सडन फेलियर। तो हमें हमें डक्टिलिटी भी रिक्वायर्ड है कि जब कभी भी हमारे बिटुमिन पे कोई लोड आए तो उसमें सडन फेलियर नहीं होना चाहिए। इट शुड गो अंडर द लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर। लोड लग रहा है तो ये डिफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। लोड को हम हटा लेंगे तो डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। समझ लो बात को? ऐसा नहीं कि लोड आया और तुरंत ही क्विकली ये क्या कर गया, सडन फेलियर कर गया, ऐसा भी डिजायरेबल नहीं है। तो दैट इज द टेम्परेचर ससेसिबिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वर्किंग रेंज होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ये बिटुमिन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल हो गया और बहुत कम टेम्परेचर पे ये ब्रिटेल हो गया। ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगला डिस्कशन आपने किया विस्कोसिटी ऑफ द टाइम ऑफ द बिटुमिन। तो अभी मैंने बताया कि जब मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन करेंगे, जब रोड बनाते हैं, तो देयर आर वेरियस कंस्ट्रक्शन मेथड लाइक कॉम्पैक्शन, जिससे आप उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं, अपने पेमेंट की स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं। फॉर दैट वी आर डूइंग द कॉम्पैक्शन ऑल्सो। तो उस समय या फिर मिक्सिंग के समय पे हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी की भी रेंज रिक्वायर्ड है। प्रॉपर अगर विस्कोसिटी रेंज में नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ऑल द मटेरियल्स आर नॉट गोइंग टू मिक्स प्रॉपरली। सभी मटेरियल जो आप अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सब क्या होंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। और जब मिक्स नहीं हो पाएंगे तो जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए विस्कोसिटी की भी बात करेंगे। एफिनिटी एंड द एडिशन ऑफ द बिटुमिन।
बिटुमिन बिटुमिन के बीच में, बिटुमिन बिटुमिन के बीच में प्रॉपरली क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। और बिटुमिन और जो अदर मटेरियल है लाइक कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, उनका भी प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा मिक्स प्रिपेयर होगा। और जब अच्छा मिक्स प्रिपेयर होगा तो हमारे पेमेंट की जो हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, हम उनको अचीव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारी चाहत है कुछ कि भाई जो भी विटामिन हम यूज़ करें उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। चलिए साहब, तो डक्टिलिटी आई थिंक ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, सब आपको पता है कि डक्ट, जैसा मैंने इजी वे में बताया, तो कुछ इस तरीके के आपके पास स्पेसिफिकेशन रहते हैं कि सोर्स क्या है विटामिन का और पेनिट्रेशन गेट क्या है, तो मिनिमम डक्टिलिटी कितनी होनी चाहिए। अब जैसे कोई A35 ग्रेड का आपका विटामिन है, तो A35 अगर है तो उसकी मिनिमम डक्टिलिटी जो होगी वो, मिनिमम डक्टिलिटी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि डक्टिलिटी आई कैसे। हम किसी भी गिवन सैंपल, कोई भी सैंपल अगर हमें दिया गया, कोई भी विटामिन दिया गया है, तो हम उसकी डक्टिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, डक्टिलिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। वंस वी हैव मेजर द डक्टिलिटी, उसके बाद की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने एक बार टेस्ट परफॉर्म कर लिया, जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड था उसको अचीव कर लिया, तो फिर उसकी सुटेबिलिटी को चेक करना इज नॉट अ बिग इशू, बिकॉज वी फॉर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, तो इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया है एज अ रेफरेंस पॉइंट, कि आपको, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसी तरीके से हमारे पास बिटुमिन की भी स्पेसिफिकेशन है। तो मेन एजेंडा जो है, मेन पॉइंट जो है वो इन टेस्ट को परफॉर्म करने का है। अगर हम डक्टिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं या सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट के बारे में डिस्कशन हमें एक एक करके करना है। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं डक्टिलिटी टेस्ट की। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डक्टिलिटी टेस्ट से। और डक्टिलिटी टेस्ट के लिए कौन कौन से अपरेटस रिक्वायर्ड है, ब्रिकेट माउल्ड रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रा ध्यान से समझना। डक्टिलिटी का एक सेटअप, जिसको आप डक्टिलिटी मशीन भी बोल सकते हैं, वाटर बाथ और बंसन बर्नर, ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस टेस्ट को कैरी करने के लिए, इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो एक बार ज़रा सभी लोग बता देंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन से, ये सभी को क्लियर हो गया है, तो फिर डक्टिलिटी टेस्ट की तरफ प्रोसीड किया जाए। तो फिर डक्टिलिटी टेस्ट की तरफ प्रोसीड किया जाए। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, तो अभी आपने विटामिन की डक्टिलिटी की रिप्रेजेंट किया, किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया? पीछे मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाई थी, वहां पर हम लोग विटामिन की डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वी हैव रिप्रेजेंटेड द डक्टिलिटी ऑफ द विटामिन विद द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी सेंटीमीटर में। किसी के मन में सवाल नहीं आया कि सर डक्टिलिटी को सेंटीमीटर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेंटीमीटर तो सर डिस्टेंस की यूनिट है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, डक्टिलिटी और डिस्टेंस का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डक्टिलिटी एंड द डिस्टेंस? वेरी गुड, विजय इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई कोई भी विटामिन है, आपने क्या बोला, डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which when we will apply the load it will go under the large deformation। फेलियर तो होगा, लेकिन फेलियर के पहले वो उस मटेरियल में लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, देयर विल बी नो सडन फेलियर। इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग डक्टिलिटी बोल रहे थे, इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग बचपन से लेकर डक्टिलिटी बोलते चले आ रहे हैं। तो कोई भी मटेरियल फेलियर के पहले, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जितने भी तरीके के विटामिन हैं सब में सेम डक्टिलिटी होगी। कैन वी से लाइक दिस कि ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ द विटामिन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द डक्टिलिटी? और अगेन आंसर विल बी नो, अगेन आंसर विल बी नो। तो हर स्पेसिमेन, हर मटेरियल जो आपको मिल रहा है सैंपल, उसकी डक्टिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो हम कोई एक ऐसा सेटअप यूज करेंगे, और उस सेटअप की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल जो है
या हमारा गिवन स्पेसिमेन जो है वो बिफोर द फेलियर हम उसमें इलोंगेशन करेंगे, और मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होता है फेलियर के पहले, उसकी हेल्प से हम मटेरियल की डक्टिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? What is the maximum deformation or the elongation can occur in the bitumen before the failure? उसकी हेल्प से आपने उस पर्टिकुलर सैंपल या स्पेसिमेन की डक्टिलिटी को डिफाइन कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डक्टिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो डक्टिलिटी वी आर डिफाइनिंग इन द टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, और इसके लिए हम लोग जो यूनिट यूज करने वाले हैं वो होगी सेंटीमीटर। समझ गए भाई? अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने एग्रीगेट के टेस्ट प्रोसीजर देखे थे, उसी तरीके से हमारे पास बिटुमिन को भी लेके हमारे पास पूरे टेस्ट प्रोसीजर हैं, जिनको फॉलो करके हम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। आइए ज़रा देखिए। तो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। ये लाइन डायग्राम है, ये आपका ब्रिकेट माउल्ड है। अभी इसको मैं इसका रियल पिक्चर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो भी स्पेसिमेन, जो भी बिटुमिन हमें दिया है, हमें उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है एज पर द स्पेसिफिकेशन। ऐसा तो है नहीं कि बस सीधे स्पेसिमेन को लाए, सीधे सैंपल को लाए और उसमें टेस्ट कंडक्ट कर देंगे। कोई भी टेस्ट हो, जब कभी भी आप स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पहले स्पेसिमेन प्रिपरेशन की गाइडलाइन होती है, एंड दैट विल वेरी टेस्ट टू टेस्ट। हर टेस्ट की अपनी एक गाइडलाइन है कि पहले भाई इस तरीके से आप स्पेसिमेन को, सैंपल को प्रिपेयर करिए और फिर उस पर टेस्ट कंडक्ट करिए। अब इसका तरीका क्या है, जरा देखो, जरा कहानी समझो। ये एक्चुअल में आपको एक सेटअप दिखाया है। अब बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है ये डक्टिलिटी का सेटअप कॉलेज में देखा भी हो। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने डक्टिलिटी का सेटअप देखा है? कितने लोगों ने डक्टिलिटी का सेटअप देखा है? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने हो सकता है परफॉर्म भी किया हो। कुछ लोग होंगे जो पहली बार समझ रहे होंगे। कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है? तो आपने क्या बोला, देखो ये है। इसको जब मैं टॉप से देखता हूँ, इसको जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये मशीन में कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि ये जो ब्रिकेट माउल्ड है, ये जो ब्रिकेट माउल्ड है, इसमें ये जो ब्लैक कलर से बेटा आप देख पा रहे हो, ये कुछ और नहीं है, ये बिटुमिन है। और इसमें एक अरेंजमेंट रहता है कि दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट फिक्स होगी और एक प्लेट मूवेबल होगी। समझना जरा ध्यान से। एक प्लेट जो होती है वो फिक्स होती है, और एक प्लेट क्या होती है, मूवेबल होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस माउल्ड को यहाँ पर फिट किया, और इसके बाद ये इलोंगेशन अप्लाई करा। देखो ये वाली प्लेट जो थी, ये आपकी मूव कर सकती है, और ये वाली जो प्लेट थी वो फिक्स थी। ये ब्रिकेट जो माउल्ड होता है, इसका जो प्लेट्स होती हैं वो दो पार्ट्स में होती हैं। समझ रहे हो? दो पार्ट्स में ब्रिकेट माउल्ड होता है, जिसके ऊपर आपने बिटुमिन को फिल किया है, और फिर आप क्या करते हैं, एक पार्ट को, एक प्लेट को मूव कराते हैं और एक प्लेट फिक्स है। ऐसा करने से इलोंगेशन होगा। और देखो इलोंगेशन होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिटुमिन क्या कर जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जब हम इलोंगेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो बस ये चेक करना है कि फेलियर के पहले इसमें टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, टेस्ट खत्म। फेलियर के पहले, और जाहिर सी बात है केवल एक सिंगल ब्रिकेट माउल्ड पे करेंगे, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन आएगा, तो उतने ऑथेंटिक रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल स्पेसिमेन पे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल स्पेसिमेन के जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, तो वी कैन टेक द एवरेज वैल्यू। दैट विल बी द बेटर अप्रोच एज कंपेयर टू द सिंगल स्पेसिमेन। अगर हम लोग बात करें तो एवरेज लेना एक बेटर अप्रोच रहेगा। बस ये खेल है। आओ जरा देखे करना क्या, कुछ नहीं करना है। स्टेप वन में क्या करना है, द बिटुमिनस मटेरियल इज हीटेड टू अ पोरिंग टेम्परेचर एंड इट इज poured टू बी द ब्रिकेट माउल्ड एज ऑन द ब्रास प्लेट। तो देखो सबसे पहले बर्नर की हेल्प से जो भी दिया गया था आपको बिटुमिन, उसको आपने हीट कर लिया। और कितना टेम्परेचर तक हीट कर लिया, 90 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो सब हट जाएंगी टेम्परेचर से हीट करने के पहले। ये पर्पज़ है हीट करने का।
हीट करने के बाद आपने क्या करा, ये जो ब्रिकेट माउल्ड थे जिसमें ब्रास की प्लेट लगी हुई है, उसमें हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ S90 ग्रेड का बिटुमिन यूज कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रिकेट माउल्ड में फिल करेंगे। अब होता क्या है कि जो प्लेट है और जो बिटुमिन है वो उनमें एडेशन ना हो जाए। भाई आपका जो बिटुमिन आप यूज कर रहे हैं 90 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करने के बाद कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्लेट के साथ चपक जाए। तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ ये स्टिक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्लिसरीन वगैरह का ऑप्शन रहता है कि ग्लिसरीन आपने यूज़ कर ली, ताकि उससे क्या करेंगे, उसमें प्रॉपरली उन पे उनका किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए साहब, ये कर लिया। अगला गेम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मटेरियल अंडर द टेस्ट फ्रॉम द स्किटिंग, coat the surface of the plate by the interior surface of the slides of the mold with the mercury हो गया, mixture of equal parts of the glycerin and dextrine। दो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, या तो मरकरी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी कोटिंग कर दीजिए इंटरनल सरफेसेस में जो आपका ब्रिकेट माउल्ड है, या फिर इक्वल पार्ट में ले लीजिए ग्लिसरीन और डेक्सट्रिन, उनका एक सॉल्यूशन बना लीजिए, और उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरे इंटरनल वॉल्स में चारों तरफ सभी साइड्स जहां जहां पे भी आपको दिख रहा है, इसका एक लेयर लगा दीजिए ताकि स्टिकिंग को हम लोग अवॉइड कर सकें। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब आपके पास विटामिन था, उस विटामिन को आपने 90 डिग्री सेल्सियस पोरिंग टेम्परेचर तक हीट कर लिया था। अब वो विटामिन आप क्या करिए, इन ब्रिकेट माउल्ड में फिट कर दीजिए। अब आप उस विटामिन को इस ब्रिकेट माउल्ड में क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलो बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। चलिए, अभी टेस्ट हुआ नहीं है। अब इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर बॉथ होता है, चारों तरफ से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चारों साइड से क्या रहेगा, प्लीज एक बार बता दीजिए, क्या बता दे, बताओ बेटा आकिब, बताओ क्या बता दें, प्लीज एक बार क्या बता दें। कुछ पहले भी कमेंट किया है क्या? आई थिंक वो कमेंट तो मुझे नहीं दिखा। क्या पूछ रहे हो आकिब, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, बता दें। माउल्ड का अरेंजमेंट, माउल्ड कुछ नहीं होता है, एक ब्रिकेट माउल्ड होता है, इस तरीके का फोटो दिखाई दे भी आपको, ये दो पार्ट में होता है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है, ऊपर है, नीचे एक प्लेट लगी होती है, नीचे एक ब्रास की प्लेट लगी हुई होती है, वो प्लेट भी दो पार्ट में होती है। तो उसको सेट करके एक हम पूरा ब्रिकेट माउल्ड बना रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अब क्योंकि इसमें आपको विटामिन को फिल करना है, तो अगर नीचे कोई बेस नहीं होगा तो फिल कैसे करोगे? तो ये पूरा जो सेटअप है ये दो पार्ट में है। स्टिकिंग को अवॉइड करेंगे, जो बॉटम प्लेट है या जो माउल्ड के साइड्स हैं, यहाँ पर जो हम विटामिन फिल कर रहे हैं वो स्टिक ना हो जाए, इसके लिए आपने क्या करा, ग्लिसरीन और डेक्सट्रिन का या तो एक सॉइल या तो वो बना लो सॉल्यूशन, या तो मरकरी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो इन दोनों को, इन दोनों में से कुछ भी आप कोट कर देंगे जिससे स्टिकिंग को हम अवॉइड कर सकें। क्लियर है आकिब? अब इसका एक पार्ट जो होगा वो फिक्स प्लेट के साथ अटैच किया जाएगा, एक पार्ट जो होगा वो मूवेबल प्लेट के साथ अटैच किया जाएगा। और मूवेबल प्लेट क्या करेगी, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। तो जाहिर सी बात है, आप देख पाएंगे बीच में था विटामिन का सैंपल, तो अब इसमें आपको दिखेगा डिफॉर्मेशन, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो जो सैंपल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं खिंचता ही चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं खिंचता ही चला जाएगा 1-2 किलोमीटर तक। जिस डिस्टेंस पे वो सैंपल हमारा ब्रेक कर जाएगा, हम उस डिस्टेंस को नोट कर लेंगे। जिस डिस्टेंस पे हमारा वो सैंपल फेल कर जाएगा, हम उस डिस्टेंस को नोट कर लेंगे। ये है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये जो हमने माउल्ड लिए थे इनको यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए इस वाटर बाथ में डाल दो, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म हो जाए, इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएं।
एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए इसको वाटर बाथ में डाल दिया। कोई तकलीफ किसी को? इसको आधे घंटे के लिए वाटर बाथ में डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसको आधे घंटे बाद निकालो। एडजस्ट द पॉइंटर ऑफ द मशीन टू रीड जीरो। तो ये जैसे आप मशीन देख रहे थे, यहाँ पर ये एक पॉइंटर लगा होता है, स्केल टाइप का लगा होता है जिसमें रीडिंग्स होती हैं। दिख रहा है सभी को? तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी इनिशियल रीडिंग को मेंटेन किया जीरो। इसकी इनिशियल रीडिंग को पॉइंटर जो था उसको एडजस्ट किया जीरो पे लाके। जीरो पे लाने के बाद अब जो हमारे पास ये माउल्ड हैं, इन माउल्ड को हम लोगों ने मशीन में प्लेस किया और हुक कर दिया, क्लिप कर दिया केयरफुली ऑन द मशीन विदाउट कॉजिंग एनी इनिशियल स्ट्रेन। तो जैसे मान लो ये आपकी एक फिक्स प्लेट थी, तो माउल्ड का एक पार्ट आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, माउल्ड का यहाँ पर आपने एक पार्ट फिक्स कर दिया, और एक ये आपका जो दूसरा पार्ट है ये आपने फिक्स कर दिया है दूसरे वाले में। तो ये टोटल माउल्ड है, बट ये दो अलग अलग पार्ट हैं। तो इसको फिक्स कर दिया, और ये वाली जो प्लेट होगी इट इज मूवेबल इन नेचर एंड दिस प्लेट विल बी फिक्स्ड। तो अब लेकिन जिस समय आप इनको इन प्लेट्स में फिक्स कर रहे होंगे, क्लिप कर रहे होंगे, क्लैंप कर रहे होंगे, उस समय थोड़ी सी सहूलियत को बरतना है। मतलब ये है कि उस समय ऐसा ना हो कि ये जो इसका प्लेसमेंट करते समय आप इसमें कोई इनिशियल स्ट्रेन दे दें, इसमें किसी भी तरीके का इनिशियल खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ा सावधानी बरतते हुए आपको इस पूरे माउल्ड को उस मशीन सेटअप में इन दोनों प्लेट में क्या कर देना, फिक्स कर देना है। कोई तकलीफ किसी को? स्टेप बाय स्टेप गेम क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसा करने के बाद हम अगला क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे मशीन को, और यहाँ पर टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर देंगे, और स्पीड भी मैंने दे रखी गई है 50 mm पर मिनट। एक मिनट में ये जो डिफॉर्मेशन है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मिनट में ये जो डिफॉर्मेशन है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप टेंसाइल लोडिंग को अप्लाई करते हैं। इन दिस वे यू आर गोइंग टू अप्लाई द लोडिंग। तो आई थिंक अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि इस पूरे टेस्ट प्रोसीजर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बोलो भाई। अब जैसे इस टेस्ट की बात करूं तो डक्टिलिटी निकालने के लिए कौन सा सेटअप रिक्वायर्ड है, पोरिंग टेम्परेचर क्या था, हाँ, वाटर बॉथ का टेम्परेचर क्या था, वाटर बॉथ जो आपने प्रोवाइड की, कितना टाइम, हाउ टू मेजर द डिफॉर्मेशन वही बता रहे हैं। डिफॉर्मेशन कैसे मेजर करेंगे अर्ग वही बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो पोरिंग टेम्परेचर क्या था, वाटर बाथ का टेम्परेचर क्या था, लोडिंग रेट क्या था, ऑल दीज आर द स्पेसिफिकेशन विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि किन बातों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ऑल्दो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन सबको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, ताकि ये आप अपने नोट्स में इजीली मेंशन कर सकें। तो अब तक हम लोगों ने क्या करा, ये देखो, ये अलग, ये दिखा रहा है कि दो अलग अलग प्लेट है। इसमें आपने माउल्ड को फिट किया है, इसका इनिशियल जो पॉइंटर है इस वाली दूसरे वाली प्लेट पे, जो मूवेबल वाली प्लेट है उस पे एक लगा होता पॉइंटर अटैच होता है। दूसरे वाली प्लेट पे टॉप पे इस तरीके से एक पॉइंटर अटैच है। अब जब ये प्लेट मूव करेगी तो इसके साथ साथ ये पॉइंटर भी मूव करेगा क्या? जब सेकंड वाली प्लेट आपकी मूव करेगी तो इसके साथ साथ इस पे अटैच जो पॉइंटर है भाई मेरे, वो भी तो मूव करेगा। इट विल ऑल्सो मूव समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर आपने एक स्केल लगा रखा है जिसमें है ग्रेजुएशंस इन सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने स्केल लगा रखा है जिसमें स्केल्स में ग्रेजुएशंस जो हैं इन सेंटीमीटर है। इनिशियल रीडिंग आप सभी को पता है कि हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करने के पहले या लोडिंग अप्लाई करने के पहले इसकी इनिशियल रीडिंग को कर दिया था जीरो। इनिशियल डिफॉर्मेशन जो था वो था जीरो। वी हैव एडजस्टेड द पॉइंटर इन द करेक्ट वे। और अब हमने माउल्ड को प्लेस कर दिया है, लोडिंग का रेट पता चल गया, मशीन को कर दो चालू। और मशीन में इस पूरे सेटअप में आपके पास एक कंट्रोल्ड है कि आप टेंसाइल लोड किस रेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी, जिस कंट्रोल्ड वे से आप टेंसाइल फोर्स लगाना चाह रहे हैं
उतने ही तेज ये मशीन की जो सेकंड प्लेट है वो मूव करेगी। एज पर द स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने उसको सेट कर दिया। जैसे ही आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो मैं नहीं लगता ये पूरी की पूरी प्लेट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। और जब ये पूरी की पूरी प्लेट इस तरीके से मूव करेगी तो इसमें एक तरफ बॉटम साइड में माउल्ड है और टॉप साइड में ये पॉइंटर, ये पूरी असेंबली ऐसे मूव कर रही है। विजुलाइज कर पा रहे हो? ये पूरी असेंबली इस तरीके से मूव करेगी। और हालात पता कैसे हो जाएंगे, चलने दो, जो लोडिंग आपको बताई गई है उस रेट से लोडिंग को अप्लाई करते रहिए। फाइनली हालात ऐसे होंगे, देखो ये प्लेट मूव करके यहाँ पर पहुँच गई। इस प्लेट के मूव करते यहाँ पहुँचने से क्या हो रहा है, इसमें लगा हुआ पॉइंटर भी खसक गया। इनिशियली ये 0 पे था, अब मान लो जो भी वैल्यू होगी रैंडम, मान लो ये 80 वैल्यू दिखा रहा है। इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो बिटुमिन था हमारा, इस पे खिंचाव दिख रहा है, इलोंगेशन दिख रहा है। तो अभी कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा था इलोंगेशन कैसे मेजर करेंगे, जिसका भी आई थिंक अर्ग पूछ रहा था। हाँ, अर्ग पूछ रहा था कि सर ये इलोंगेशन कैसे मेजर करेंगे। अब विजुलाइज हो पा रहा बेटा इलोंगेशन कैसे मेजर करेंगे? नाउ यू आर एबल टू विजुलाइज हाउ वी आर मेजरिंग द इलोंगेशन, यस और नो? अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कब तक ये लोडिंग अप्लाई करते रहेंगे? कब तक ये लोडिंग अप्लाई करते रहेंगे? जब अब इसकी थिकनेस क्या होगी, धीमे 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 रिड्यूस होती चली जाएगी। इसकी थिकनेस क्या होगी, ग्रेजुअली रिड्यूस होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी कि फिर ये टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा वहीं रुक जाएंगे। जैसे ही टूट जाएगा, जैसे ही टूट जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ एरर होते हैं। चैतन्य जैसे मान लो आपने इसको प्लेस करते समय इनिशियली कुछ स्ट्रेन अप्लाई कर दिया। गाइडलाइन तो ये है कि इनिशियल कोई स्ट्रेन ना हो, बट अगर आप इसको जब प्लेस कर रहे थे उस समय इनिशियल स्ट्रेन हो गए तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपके रिजल्ट्स में कुछ एरर होंगे। और इसीलिए आपने बोला कि सर हम केवल एक ही सैंपल पे या एक ही ब्रिकेट माउल्ड पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? यही रीजन होता है मल्टीपल मल्टीपल स्पेसिमेन पे टेस्ट को कंडक्ट करने का, ताकि अगर कोई अपसर्ड रीडिंग आ रही है, कोई बिल्कुल अलग ही रीडिंग आ रही है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। मान लो 5 सैंपल बनाए थे, 4 की रीडिंग आ रही 80 के रेंज में, एक की रीडिंग आ रही 50। इसका मतलब क्या है कि 50 वाले में कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो फिर हम उसको एवरेज लेते समय उस रिजल्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो दिस इज द रीजन वाई वी आर टेकिंग द मल्टीपल स्पेसिमेन। और ये हर टेस्ट के लिए वैलिड है। यस, ये हर टेस्ट के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं केवल इसी टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपने लोडिंग को अप्लाई करते करते जब ये ब्रेक हो गया, तो मान लो अभी मेरे पास 2 माउल्ड थे, तो एक इनिशियल रीडिंग 0 थी दोनों में, दोनों के लिए इनिशियल रीडिंग 0 थी। पहली वाली की रीडिंग आ रही है 88 और दूसरे की हो गई 81, जो आपने देखा पॉइंटर की हेल्प से। एट द टाइम ऑफ फेलियर फाइनल पॉइंटर की रीडिंग क्या आ रही है? कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्टेंस आपने मेजर की है ये डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा उसकी डक्टिलिटी को। अब जैसे यहाँ पर अगर हमने 2 माउल्ड लिए हैं तो इन दोनों का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। और एवरेज के बेसिस पे जो भी हमें गिवन बिटुमिन था उस बिटुमिन की डक्टिलिटी के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया। ये तो हुई एक बात, ये तो हुई एक बात कि जो बिटुमिन आपको दिया गया था उसकी डक्टिलिटी आपको पता चल गई, करनी थी, वो आपने पता कर ली। अब सुटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, वो कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब सुटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि इतनी डक्टिलिटी का बिटुमिन हम किन किन रोड कंस्ट्रक्शन पॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है, क्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी की रेंज क्या है। फॉर दैट वी आर हैविंग द स्पेसिफिकेशन। आई थिंक कहानी इज ओवर। आई थिंक कहानी इज ओवर। यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो एक बार जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दो क्या था इस टेस्ट में। बताओ, इतना परेशान हो रहे थे, बताओ भाई। बहुत ज़्यादा हैक्टिक था क्या टेस्ट ये? क्या था इस टेस्ट में? सिंपल था? बोलो भाई, सिंपल था?
अरे सिंपल ही होता है यार, बस तुम लोग ध्यान। सर हमें हमें आपने तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है, हमें और ज्ञान चाहिए, हमें और ज्ञान चाहिए, मेरा इतने से मन नहीं भरा है। तो लो बेटा, IS 1208 1978 2.1 मेथड्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ टार एंड द बिटुमिनस मटेरियल, वहां से हम लोगों ने रेफर किया है डिटर्मिनेशन ऑफ द डक्टिलिटी। तालिब कह रहे हैं बाउंस कर गया, अगर ये भी बाउंस कर गया तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या हमने सही एग्जाम का सिलेक्शन किया है। अगर ये टेस्ट भी बाउंस कर गया है, ये प्रोसेस भी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या ना हो, कोई नॉन टेक बंदा हो, कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा हो ना, वो भी इस टेस्ट में कुछ बाउंस नहीं करेगा, उसको भी ये टेस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको भी ये टेस्ट समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ना समझ में आए मुझे बताओ, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, टीचिंग छोड़ दूंगा, और बताओ अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। भैया था ही क्या, इसमें भी तुम्हें बाउंस कर गया। तालिब, मकसद क्या है, क्लास को डिस्टर्ब करना, फैकल्टी को थोड़ा सा परेशान करना, ये अंदर का बच्चा कब तक ये हरकतें करता रहेगा तुम्हारा, बोलो तालिब। ये अंदर का जो तुम्हारा बच्चा है, ये कब तक ऐसी नादानियां करता रहेगा। ये टेस्ट भी तुम्हें बाउंस कर गया, क्या मिल जाता है इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करके, क्या मिल जाता है मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, कि मुझे लगता है यार इसमें क्या नहीं समझ में आया। हाँ, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये भी बाउंस कर रहा है तो आई थिंक यू शुड टेक द ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि भैया सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं एग्जाम ही गलत चुन लिया हो। समझ रहे हो, और इसमें कोई बुरी बात थोड़ा है भाई, इसमें कोई बुरी बात थोड़ा, कोई रास्ता पकड़ लिया और लगता है कि इस रास्ते में आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो सही समय पर रास्ता बदल लेना ही, सही समय पर रास्ता बदल लेना ही समझदारी है। समझ रहे हो। तो अगर बिल्कुल सही डिसाइड किया तो इसमें बाउंस नहीं करना चाहिए भाई, फिर ये गलत बात है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो तालिम मेरे भाई, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो। सर इज द सेम प्रोसेस, नहीं बेटा सेम प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं, यूटीएम का। तो उसमें एक रॉड होती है इस तरीके से, और देन वी आर अप्लाइंग द टेंसाइल लोडिंग। तो नेक फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपको मिलता है ना, वो उसी टेस्ट से मिलता है चटर्जी। ठीक है, जो इस माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन, तो एक स्टील रॉड होती है आपके पास, एज पर द स्पेसिफिकेशन वी आर अप्लाइंग द लोड, और बिफोर द फेलियर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द नेक, और उसके बाद उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, उसी के बेसिस पे आपको वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अचीव होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बट हाँ लो टाइप ऑफ लोडिंग की बात करें तो वहां पर भी टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करेंगे, इफ वी वांट टू अप्लाई to observe the elongation we need to apply the tensile loading। भैया एक बार सभी लोग चेक कर, एक बार मुझे बता दो कितने लोग हैं जिनको बाउंस कर गया है ये टेस्ट। हाँ, एक बच्चे ने तो बता दिया ईमानदारी से, बाकी लोग बता दो कितने लोग हैं जिनको ये बाउंस कर गया है, दिल ही बैठा दे तो यार एकदम से। हैं, ऑल क्लियर है। तो मान लिया जाए कि वो, उसके मकसद कुछ अलग थे कमेंट करने के, वो दिल पे हर्ट कर गया यार। हाँ बेटा, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको एक जनरल टेस्ट प्रोसीजर बताया है।
मैंने क्या बोला, जनरल टेस्ट प्रोसीजर बताया है और बहुत ही ब्रीफ में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले से ही बता रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मैंने यही आपके साथ डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब साथ साथ मैं आपको रेफरेंसेस भी बताता चल रहा हूँ। किसी को बहुत डिटेल में जाना है तो मेरे साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है अभी इस स्टेज में। बट फिर भी अगर मन ना माने तो भैया ये है तुम्हारा रेफरेंस। ठीक है, ये है रेफरेंस। ठीक है, तो तालिब यार मेरी तुमसे एक बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़। हाँ, मत किया करो यार ऐसा, ऐसे क्लास का ना फ्लो ब्रेक हो जाता है, सच बोल रहा हूँ तुमसे। और जिस दिन शायद तुम कभी ऐसी जगह खड़े होगे या किसी को कुछ बता रहे होगे और अपना बिल्कुल बेस्ट दे के हर एंगल से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे होगे और समझ में भी आ रही होंगे, वैसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात ऐसे मैं मेंशन करूंगा तो फिर थोड़ा सा आपको पेन होगा कि यार, पेन इस बात का नहीं होगा कि आप मजे कर रहे हो क्लास में कि मस्ती कर रहे हो। आपको लगता है कि इस बच्चे ने 15 मिनट दिया और 15 मिनट मेरे भरोसे दिया, मुझ पर ट्रस्ट करके वो चीज़ों को सुन रहा था और बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस बात का दुख होता आपको, अगर आप इंसान हैं तो। ठीक है, तो ये एक पेन वाली चीज़ होती है। एज अ टीचर हमें लगता है इस बच्चे ने इतना एफर्ट किया, इतना टाइम लिया, फिर भी यार ये क्यों नहीं समझ पाया। ठीक है, तो इसलिए मतलब इस तरीके का मजाक और हंसी या जो भी आप, जो भी इंटेंशन थे आपके, अदरवाइज जो भी इंटेंशन थे, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है यार, बड़े भाई के नाते, कि ऐसा मत किया करो और किसी भी क्लास में मत किया करो। इस मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव है मामला, समझ रहे हो? इस मामले में थोड़ा सा जो मामला है वो सेंसिटिव है। अब बता दिया है सेंसिटिव है, फिर भी तुम्हें खेलना है तो खेलो यार फिर। हाँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, समझ रहे हो? चलें आगे, चलें आगे। तो ये रेफरेंस मेंशन किया है IS 1208 1978। तो कभी आपके पास ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और मैं आपको टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो शेयर द डिटेल्ड प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर फॉर ऑल द एग्रीगेट। ठीक है, फॉर ऑल द एग्रीगेट एंड फॉर ऑल द, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे बार बार बोल रहा हूँ सर। तो ये क्या था कि बाउंस कर गया? थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे, ये थोड़ा सा प्लीज इनलाइटन अस, प्लीज इनलाइटन अस, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पे जो आपने कमेंट किया था। इसका क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? बोलो बेटा, क्लियर कर दो। हो सकता है मैं समझ ना पा रहा हूँ, मैं भी नादान बच्चा, हो जाता है कभी कभी, नहीं समझ में आती चीजें। अरे रुक जाओ, पूछ तो लें यार। हाँ, बताओ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो भी तुम्हें बुरा लगेगा। दिक्कत ये है, फिर मैं कमेंट इग्नोर करूंगा तो तुम कहोगे सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या, तो मेरा कमेंट दिख रहा है, फिर तुम परेशान होगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अब तुम ही बता दो कमेंट पढ़ने की नहीं पढ़ने हैं? हाँ, चलें आगे। चलें आगे, डिस्कशन किया जाए भाई। चलिए भाई आगे डिस्कशन करते हैं। एक टेस्ट और बता देता हूं मैं आपको, बाकी फिर आपको पता है आपका होम असाइनमेंट। एक टेस्ट और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको पता है, ताकि एक फ्लो और क्लियर हो जाए।
अब देखो यहाँ टेस्ट चल रहा, वो कह रहा है जियो टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। भाई जियो टेक्निकल का डिस्कशन जियो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं आपके साथ, उनसे करिए बेटा। जिसका जो फील्ड बेस्ट है, अगर आप उनसे ज्ञान लेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा ना। जो मेरा बेस्ट पोर्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा डोमेन है, जो मेरी फील्ड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही, क्वेरी आ रही है, तो इट विल बी बेटर कि आप उन फैकल्टी मेंबर से, उन जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एक बार बात कर लें, उनसे एक बार डिस्कस कर लें, ठीक है। तो वो आपको मेरे से बेहतर, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, वो आपको मेरे से बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो हो अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो फर्स्ट यू शुड डिस्कस विद योर कंसर्न फैकल्टी मेंबर, जिनसे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, डिस्कस किया, एक बार उनसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको हर पॉसिबल वे में आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और जिस समय जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ सभी के लिए, सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप उस समय जो करंट डिस्कशन है उस पर फोकस करें, अदरवाइज ये डिस्कशन भी मिस हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम 100% अपना बेस्ट नहीं देंगे, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग। हाँ, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने बोला इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट। फिर वही बात है, कोई सैंपल दिया गया है, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बिटुमिन का कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ग्रेजुअली जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो ये इसकी स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। तो इट विल चेंजेस फ्रॉम ब्रिटिल और वेरी थिक टू स्लो फ्लोइंग मटेरियल टू मोर मोबाइल लिक्विड। अगर कोई विटामिन आपको दिया गया है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उसकी स्टेट जो होगी वो चेंज होगी, हार्ड से फ्लूइड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है विटामिन का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर की हेल्प से। जैसे अभी आपने डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट किया था डिस्टेंस की यूनिट से, वैसे ही सॉफ्टनिंग पॉइंट किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बिटुमिन की फ्लूइडिटी चेंज हो जाएगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर यूनिट। तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, विच द सब्सटेंस अटेन अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ द सॉफ्टनिंग अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग अ रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है कि रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स से आप क्या करते हैं। तो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स से हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन को फाइंड आउट करते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है। तो ये रिंग एंड बॉल एपरेटस होता है, सेटअप होता है। आओ जरा समझते हैं, और ये क्यों जानना जरूरी है कि इसकी टेम्परेचर की वर्किंग रेंज क्या है, अगेन टू चेक द सुटेबिलिटी। कि हॉट रीजन में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो इस विटामिन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोल्ड रीजन में अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो इस विटामिन का यूज़ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सुटेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ द विटामिन। और बट ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना। तो आओ जरा रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का गेम समझते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगेन दीज आर द स्पेसिफिकेशन। हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट है अगर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोअर टेम्परेचर ससेसिबिलिटी ऑफ द बिटमिन एंड इज प्रेफर्ड फॉर द वार्मर रीजन। अगर किसी भी विटामिन का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा मतलब उसको हम लोग वार्मर रीजन पे यूज कर सकते हैं, यस और नो।
कम अगर आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट है किसी बिटुमिन का, तो दैट विल बी सुटेबल फॉर द कोल्डर रीजन। यही बात मैं आपसे कर रहा था। स्पेसिफिकेशन कहाँ से ये टेस्ट हम लोग रेफर कर रहे हैं? IS 12051978, यही वही कोड है। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट का। तो एक ही कोड में आपके सारे टेस्ट जो हैं बिटवीन से रिलेटेड, उनके प्रोसीजर को मेंशन किया गया है, दैट वी आर रेफरिंग, जिनको हम लोग रेफर कर रहे हैं। आइए साहब जरा बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है? एक तो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, वाटर बाथ विद स्टायरर रिक्वायर्ड है, स्टील की बॉल्स रिक्वायर्ड हैं, और अपना वही पुराना बंसन बर्नर रिक्वायर्ड है। बंसर बर्नर रिक्वायर्ड है। ससेसिबिलिटी का मतलब होता है जब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। ससेसिबिलिटी का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो। नहीं याद रखना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, ये कोड केवल आपके रेफरेंसेस के लिए बता रहा हूँ। ये कोड केवल आपके लिए रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये जो क्लास में चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट प्रोसीजर जो डिस्कस कर रहे हैं, उनका रेफरेंस क्या है। कि अगर इफ़ इन केस किसी को डिटेल्ड वे में इसको फॉलो करना है, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि यस वी आर हैविंग सम रेफरेंसेस जिनसे हम इसको डिटेल्ड वे में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तो एक ओवरऑल हम लोग पिक्चर क्लियर कर रहे हैं ना भाई, तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल्ड वे में टेस्ट प्रोसीजर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग दिस टेस्ट प्रोसीजर जस्ट टू प्रोवाइड यू द आइडिया, but this is not the complete discussion that I have clearly mentioning। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भैया अब पूरा क्या सेटअप बोलता देखो, ये पूरा खेल है, कुछ इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। एक टेबल पे ये सब रखा हुआ है और ये तुम हो। आओ जरा टेस्ट करके देखते क्या होगा। ये है एक आपके पास क्या है, माउल्ड बीकर है। इसमें ये आपका रिंग एंड बॉल सेटअप है, देख पा रहे हो? ये दो स्टील की बॉल्स हैं और ये रिंग्स हैं, दिख रहा है? ये दो स्टील की बॉल्स दिख रही होंगी, ये रिंग्स है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इनका प्रॉपर प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर इन रिंग्स को प्लेस करेंगे, देखो जरा अभी का पूरा टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर इन रिंग्स को प्लेस करेंगे और इसके अंदर बिटुमिन फिल करेंगे। अब आप यहाँ पर बात करो सर हमें टेम्परेचर चेक करना है, हमें किस टेम्परेचर पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो बिटुमिन आपने यूज किया है उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ही यहाँ पर बेटा आपने लिखा हुआ था कि हमें रिक्वायर्ड है वाटर बाथ विद स्ट्राइडर। इसका यूज क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने एक जनरल सेटअप दिखाया आपको। अब इसका गेम कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वही है पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर पे जो भी विटामिन दिया गया था उसको हमने हीट कर लिया, और हीट करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। आफ्टर कूलिंग 30 मिनट तक इसको क्या कर देना है, कूलिंग कर देना है। इफ रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द मटेरियल, तो अब जैसे इन रिंग्स में आपने जब इस विटामिन को फिल किया है, तो हो सकता है टॉप सरफेस जो हो वो लेवल ना हो। तो नाइफ की हेल्प से क्या करिए, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है इन रिंग्स में टॉप में, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। द टॉप सरफेस शुड बी लेवल्ड। तो जो भी विटामिन आपको दिया गया था उसको आपने पोरिंग टेम्परेचर तक हीट किया, और पोरिंग टेम्परेचर तक हीट करने के बाद इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद इनमें रिंग्स में प्रॉपर कूलिंग होने दिया 30 मिनट तक। और जो भी एक्सेस मटेरियल था, जो भी एक्सेसिव मटेरियल था, उसको हम लोगों ने फाइनली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत? उसको हम लोगों ने फाइनली क्या करा, रिमूव कर दिया। यहाँ तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत? ये स्टेप 1 क्लियर हो गया सभी को? ये स्टेप 1 सभी को क्लियर हो गया? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। द स्टेप 1 इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला गेम क्या करते हैं, अब इस पूरे सिस्टम को ले जाओ और इसमें पोजीशन पे फिल करो, प्लेस करो। तो जैसा मैंने बताया था, इनको एक पोजीशन पे रखने के बाद अब इसमें हम लोगों ने ये देखो स्टील की बॉल्स भी प्लेस कर दिए, क्योंकि अभी एक तरीके से आपका विटामिन जो है वो थिक है, क्योंकि आपने आधे घंटे तक कूलिंग कर दी है। जिस समय आपने इसको 90 डिग्री सेल्सियस तक पोर हीट किया था, उस समय इसकी फ्लूइडिटी चेंज हुई थी, लेकिन अभी आधे घंटे कूलिंग करने के बाद ये फिर से स्ट्रांग हो गया है। यस और नो?
तो जब आपने इनको इन रिंग्स में फिल कर दिया है, अब उसी रिंग के ऊपर क्या कर दीजिए, ये स्टील की बॉल रख दीजिए। तो अभी तो आराम से स्टील की बॉल आ जाएंगी, रख जाएंगी ना। अभी तो आराम से उन जो रिंग्स हैं जिसमें आपने बिटुमिन फिल कर रखा, उसमें हम स्टील की बॉल को प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। पूरा सेटअप यहाँ पे रख दीजिए। अब आइए आगे, फिल द बीकर विद द डिस्टिल्ड वाटर। अब ये सेटअप रखने के बाद इसमें पानी भर दीजिए। कितना पानी भरना है? 50 mm अबव द अपर सरफेस ऑफ द रिंग। ये जो भी रिंग का सरफेस है, इससे कम से कम 50 mm ज्यादा, इससे कम से कम 50 mm ज्यादा डिस्टिल्ड वाटर से इस पूरे बीकर को फिल कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो ये पानी क्यों फिल किया गया, इसका भी लॉजिक है। आप चाह रहे हैं कि जो हमारे रिंग्स में बिटुमिन फिल्ड है, हम उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हम उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अब हम बिटुमिन का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे? हम इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। हम इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिससे उस टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट जो हो वो यूनिफॉर्म हो। ऐसे हो सकता है कि हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते, तो जिससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते। इसलिए ये प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं। असेंबल द apparatus विद द रिंग्स स्टायरर एंड द बॉल गाइडेड इन द पोजीशन। अब आपने क्या करा है, इसमें देखो ये, अरे वाटर, पानी गर्म करने वाला देखा है, इमल्सन रॉड टाइप की देखी है, हाँ या ना? तो सभी घर में यूज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब तो खैर कम करते, पहले ज्यादा करते थे। बस वही वाला समझने के लिए बोल रहा हूँ, वही है स्ट्राइडर। उसको लगाया पावर प्लग में, ये लो प्लग है, और इसको कर दो ऑन। क्या दिक्कत है? जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, इस पूरे असेंबली का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, इसका टेम्परेचर, और सबसे बड़ी बात है, टेम्परेचर का जो इंक्रीज होगा वो सडन इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर का जो इंक्रीज होगा वो सडन इंक्रीज नहीं होगा, वो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करो। हीट द वाटर बाथ विद द स्ट्राइडर लिक्विड सो दैट द टेम्परेचर राइजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, ये ध्यान देने वाली बात है, 5 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। 1 मिनट में 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? 1 मिनट में ±5 लिखा हुआ है ना, तो ±4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 5.5 डिग्री सेल्सियस, इसी रेंज में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए हर 1 मिनट में। तो अगेन दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट कि किस रेट से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब लगातार आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे, लगातार जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे, तो जो बॉल आप यूज कर रहे हैं स्टील की बॉल, उसका वेट भी तो होगा। जो स्टील की बॉल आपने रिंग्स के ऊपर प्लेस कर रखी हैं, उनका वेट भी तो होगा, यस और नो? और तुम्हें नहीं लगता है ग्रेविटी की वजह से वो बॉल जो हैं वो नीचे जाना चाह रही हैं? और अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से ये बॉल क्या कर गई, देखो ये बॉल क्या कर गई, नीचे आ गई। ये बॉल क्या कर गई, नीचे आ गई। दिख रहा है सभी को? इनिशियल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बाय द 5 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग जो करी थी आपने वो 5 डिग्री सेल्सियस से करी थी। खेल खत्म हो चुका है। टेम्परेचर एट विच द पहली बॉल जिस टेम्परेचर में गिरी, अब याद मत कर लेना, याद मत कर लेना, यही टेम्परेचर रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि पहले बॉल जिस टेम्परेचर पे गिर गई थी वो टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, दूसरी बॉल जिस टेम्परेचर पे गिर गई थी वो टेम्परेचर आपने नोट कर लिया है। दोनों का एवरेज ले लो, मिल गया तुम्हें इस बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट। दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का एवरेज ले लो, और इससे आपको मिल गया बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट। आगे की कहानी आई थिंक तुम्हें पता ही है कि नाउ बेस्ड ऑन दिस सॉफ्टनिंग पॉइंट और एज पर द स्पेसिफिकेशन, सेटअप विल बी देयर बेटा।
वहाँ किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका कंट्रोल्ड है आपके पास। ये देखो ना, पूरा सेटअप है प्रदीप। तो ये मैनुअली नहीं करना आपको, देयर विल बी द प्रॉपर सेटअप। जिस रेट से आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है उसी रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो फॉर दैट देयर विल बी द मैकेनिकल सेटअप। ये आपके पास एक मैकेनिकल सेटअप है। तो वंस वी नो द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन, तो बिटुमिन विद दिस सॉफ्टनिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल इट्स सुटेबल फॉर द रीजन लेसर देन दिस टेम्परेचर। जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम है, इसका मतलब हम उस जगह पर कंस्ट्रक्शन के लिए इस बिटुमिन को यूज कर सकते हैं। एक जनरल बात करें, मोर प्रिसाइजली अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन अवेलेबल होगी कि किसका, जैसे सरफेस ड्रेसिंग वर्क है, एज अ सील कोड, एज अ प्राइम कोड, एज अ तार कोड, हर अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। भाई 2 लेयर को कनेक्ट करना है, टॉप की लेयर को एकदम सील करना है ताकि पेनिट्रेट ना करे। तो फॉर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट लेयर और फॉर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन we have different requirement, and for that we are also having the different specification। उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी है। उसके अकॉर्डिंग क्या हम मटेरियल की सुटेबिलिटी को चेक कर पाएंगे, यस और नो? ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट बेसिस कैन वी चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो भैया ये हम लोगों ने कुछ रफ बातें कर ली, ब्रीफ में बातें कर ली रिलेटेड टू द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द टेस्ट। अब उसी तरीके से जो अगला टेस्ट आता है वो है पेनिट्रेशन टेस्ट। अगला टेस्ट जो आता है पेनिट्रेशन टेस्ट की हेल्प से आप क्या मेजर करते हैं, जो भी बिटुमिन है वो कितना कंसिस्टेंट है। कोई मुझे बताएगा हाउ यू कैन डिफाइन द कंसिस्टेंसी? ये टर्म भी पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना जरूर होगा। हाउ यू कैन डिफाइन द कंसिस्टेंसी? यस, कैन वी से कंसिस्टेंसी इज द ईज ऑफ डिफॉर्मेशन। ईज ऑफ डिफॉर्मेशन ये बोल सकते हैं क्या, कितना इजीली आप किसी भी चीज को डिफॉर्म कर पा रहे हैं, उसकी हेल्प से हम कंसिस्टेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे बिटुमिन का कंसिस्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सेम बात है, देयर विल बी नो प्रॉपर मिक्सिंग। अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ से स्पेसिफिकेशन होगा और पेनिट्रेशन से क्या मेजर करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ये रहा इसका पूरा सेटअप। तो नाउ आई थिंक अब ये आपके भरोसे में छोड़ सकता हूँ कि किस तरीके से आप पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। पेनिट्रेशन टेस्ट की भी जो मेन बातें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने डिस्कस कर ली है। तो टोटल 4 टेस्ट थे, जैसा मैंने आपसे बोला। क्या थे? एक था आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, एक था आपका डक्टिलिटी टेस्ट जिसके बारे में डिटेल्ड वे में हम लोगों ने बात की। 2 टेस्ट आपको रिफर करने हैं और मुझे नहीं लगता उसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। एक है पेनिट्रेशन टेस्ट और दूसरा है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन टेस्ट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ऑलरेडी आपने सॉइल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रखा होगा। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड वे में बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। यहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास सिंपल टेस्ट है जिसको आपको केवल एक बार रेफर कर लेना है। बताओ भाई, आगे देखना है मेंशन दिव्यांश। एवरीथिंग इज मेंशन कि बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल द पॉइंट्स आर मेंशनड हेयर। All the points are also mentioned here related to the specific gravity। तो मान लें कि भाई ये रेफर कर लोगे, बोलो भाई, मान लिया जाए कि ये पॉइंट आप रेफर कर लेंगे।
चलिए मान लिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, तो दो टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं, एक बार रिफर कर लेना बाकी दोनों टेस्ट को इन द सेम वे, और कहीं पे अगर कोई डाउट आए, कहीं पे कोई क्वेरी आए, तो वी कैन डिस्कस। ठीक है, बट अगेन बहुत डीप में मत जाना, इन टेस्ट प्रोसीजर को बहुत डीप में फॉलो मत करना, रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट एक ओवरऑल गो थ्रू कर लेना सो दैट यू हैव आइडिया। Only idea is required. Do not try to remember the entire test procedure. पूरा टेस्ट प्रोसीजर इनको यहाँ पर याद करने की जरूरत
नहीं है। मार्शल के लिए बिल्कुल सचिन, अगली जो क्लास होगी, हाँ थोड़ा सा सही नहीं फील कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो आई एम नॉट फीलिंग कम्प्लीटली वेल, थोड़ा सा वेदर चेंज भी है, तो हल्का सा फीवर टाइप का ऐसा फील हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल के दो टेस्ट, जो कि होने वाले हैं सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट। अगेन आई एम सेइंग, वो दोनों ही टेस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे राहुल, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपने पास क्लासेस हैं कुछ, आगे डिस्कस कर लेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, यस, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉइल के जो टेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ से थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉइल टेस्ट इन द डिटेल्ड वे इन द नेक्स्ट क्लास। वो डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार इन टेस्ट प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा, और कोई डाउट और क्वेरी हो तो ज़रूर डिस्कस कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आई होप सभी लोग कनेक्टेड है। जिनको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता नहीं है, तो दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप। और इसमें मैंने कल आपको, बेटा कल नहीं, आई थिंक आज ही मॉर्निंग में जो क्लास का क्वेश्चन था, वो क्लास में क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको, डिजाइन ऑफ सिग्नल बाई वेबस्टर्स मेथड से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए, याद आया? तो आई हैव प्रोवाइडेड अ क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट, और उसका उसका सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन टेलीग्राम में भेज दिया है। तो आई होप आप सभी को मिल गया होगा। कितने लोग के सही आंसर आ रहे थे? कितने लोग के आंसर खुद से ही सही आ गए थे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड? बहुत बढ़िया। तो बाकी लोगों ने भी आई होप चेक कर लिया होगा, और अगर किसी का कोई आंसर नहीं मैच कर पा रहा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस स्टेप पे कहाँ पर आपसे गलती हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन को रेफर नहीं किया है, वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्यूशन को रेफर कर लेंगे, ठीक है। मैं वेरी कर रहा था, तो आई होप आपको रीजन पता चल गया होगा क्यों वेरी कर रहा था। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं सॉइल के टेस्ट के लिए। और सॉइल का जो टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट एट 9:30 PM। 9:30 PM पे सभी लोग क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लेंगे, और सॉइल के टेस्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। केवल सॉइल के दो टेस्ट पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, सो दैट किसी का भी कोई भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का डिस्कशन मिस ना हो। सो वी विल स्टार्ट विद द 4 टेस्ट थे ना, बताए तो। दो टेस्ट मैंने डिस्कस किए, दो आपको एज ए होम असाइनमेंट प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर मेंशन है। मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लिया सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है, डक्टिलिटी टेस्ट क्या होता है, बिटुमिन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको खुद से रेफर करने के लिए बोला है। बिटुमिन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट खुद से आपको रेफर करने के लिए बोला है। और इन दिस वे वी विल कंप्लीट द 4 टेस्ट। टोटल 4 टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं सॉइल से रिलेटेड, सॉरी बिटुमिन से रिलेटेड। 3 टेस्ट इन जनरल कल हम लोगों ने कवर किए थे एग्रीगेट से रिलेटेड, एग्रीगेट टेस्ट, क्रैशिंग वैल्यू टेस्ट और लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। और 2 टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल से रिलेटेड, सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इस क्लास के डिस्कशन को फिर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।